मुझे लगता है कि 400 साल 500 साल से जो हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा था उसकी जानकारी समाज को, दुनिया को, सबको मिलेगी। किस तरह से आतताइयों ने वहाँ पे मंदिर को तोड़ा, कुशासन किया, वहाँ जोर जबरदस्ती करके वहाँ के जो कमज़ोर वर्ग था, वहाँ का जो कायर वर्ग था, उसका धर्मांतर किया और वहाँ के ज़मीन को हड़प कर उसके ऊपर एक डिस्प्यूटेड बिल्डिंग खड़ी की। मैं उसको मस्जिद नहीं कहूँगा क्योंकि इस्लाम में भी इसको मस्जिद माना नहीं जाता है जहाँ डिस्प्यूट होता है। तो ये ज़बरदस्ती का एक अतिक्रमण जो है वो किया गया था और मुझे लगता है कि उसका जो पहला स्टेप है कि उसका सर्वे हो, वो किया जाए। और भारत की जो दूसरी बहुसंख्यक समाज है, इस्लाम जो है, मुसलमान जो है भारत का, उसमें भी देखिए दो भाग है। अगर आप किसी सिया से पूछते हैं, अहमदिया से पूछते हैं, खोजा से पूछते हैं कि क्या वहां पे सर्वे होना चाहिए, तो वो भाई कहता है कि करना चाहिए, बिकॉज वो नहीं मानता कि वो मस्जिद है। थोड़े बहुत मेरे भाई है जो लगता है कि उनको ये मस्जिद है और वो कहेंगे, तो मुझे लगता है सर्वे के बाद में उनका भी मन बनेगा। ज्ञानवापी मस्जिद कैसे हो सकती है, ये नाम में ही मुझे ऐसा लगता है ट्विस्ट। देखिए, एक तो मैं आपको बताऊं कि उर्दू में या इस्लाम में कहीं पे भी ज्ञान नहीं है। जी विनीत जी, आप अपनी बात रखें। कांग्रेस का विश्वास कभी न्यायपालिका में नहीं रहा। दो उदाहरण दूंगा। पहला उदाहरण है कि इंदिरा गांधी जी के खिलाफ जो वहां पे आदेश आया था उसको उन्होंने अवहेलना करते हुए इमरजेंसी लाई थी, तो ये झूठा गाना तो ना गाया कि आप लोग कोर्ट में विश्वास करते हैं। दूसरी बात, मेरे दूसरे बहुसंख्यक समाज, मेरे मुस्लिम बहन शाह बानो के पक्ष में जब निर्णय आया था तो आप लोगों ने उस पक्ष को, उस कोर्ट के निर्णय को मिटाते हुए एक कायदा लाया था और मुस्लिम बहनों को प्रताड़ना देने वाले जो वहां के जो नियम है उसको लागू किए थे। तो कोर्ट की बात तो आप न करें, आप लोगों ने तो कोर्ट की अवमानना की है, आप लोगों ने जो जुडिशियल सिस्टम है उसको इतना डिले किया है, तो आपने तो माफी मांगनी चाहिए लोगों से कि आपने जो है कोर्ट का इतना बड़ा इंसल्ट किया है। अच्छा, एक काम करिए, अगर कोर्ट को इतना ही मानते हैं तो एक और विश्वास, एक बात कर लीजिए कि कोर्ट ने एक आदेश दिया है कि सभी भोंगा जो है, लाउडस्पीकर जो है, वो टाइम से चलेंगे, इतने समय से इतने समय तक के बीच में बंद रहेंगे। तो उसके लिए भी एक अपील आप कर दें। हमारा अपील है ही, आप भी एक अपील कर दें कि भाई भोंगे जो है कोर्ट के हिसाब से चलेंगे। मेरे कहने से, कांग्रेस के कहने से कुछ नहीं होने वाला। अच्छा, कांग्रेस को वैसे भी नदारत है। आपने सही कहा कि कांग्रेस के कहने से कुछ नहीं होगा, नदारत है, आजकल राष्ट्रीय राजनीति से नदारत है। देखिए ना कैसी विसंगति है कि हिंदुस्तान में ऐसे भी इंस्टीट्यूशंस है कि जिनको आदेश देना पड़ता है कि आप राष्ट्रगान करेंगे। सिनेमा घरों में होता है, लोग करते हैं, कहीं पे कार्यक्रम होता है तो कार्यक्रम की शुरुआत या अंत राष्ट्रगान से होती है और बड़ा अच्छा भी लगता है, सभी को मधुर लगता है। जब भी हम कहीं पे खड़े होकर सामूहिक राष्ट्रगान करते हैं तो मन में बड़ी हर्ष भी होती है। तो मुझे लगता है कि बड़ा अच्छा है। बाकी भी जो राज्य सरकार है कुछ सीखे उत्तर प्रदेश से, और वहां के भी जो मदरसा है, गत कई दशकों में हमने देखा कि मदरसाओं से जो शिक्षित बच्चे होते हैं उन बच्चों को अच्छी नौकरी नहीं मिलती है, उनको जानबूझकर उस जगह पे भेजा जाता है जहां पे शायद सोसाइटी से कुछ अलग उनको पढ़ाया जाता है और उसके कारण उनके ऊपर प्रताड़ना होती है और फिर सोसाइटी का भाग नहीं बन सकते। उसका पहला स्टेप है, पहला जो उसका भाग है वो है कि वो राष्ट्रगान गाए ताकि उनके अंदर भारतीयता जागृत हो और जो अलगाववाद उनके अंदर पैदा करने की कोशिश की जाती है कुछ मौलवियों से, वो दूर हो। अमीना जी, आपने कहा कि कुत्ते बिल्ली जैसा लड़ते हैं, मुझे पूरा का पूरा विश्वास है कि जो कोर्ट में गए हैं ये पढ़े लिखे लोग गए हैं। कुत्ते बिल्ली तो वो थे जो मस्जिद के बाहर खड़े होकर विरोध कर रहे थे कोर्ट के आदेश का। तो आप कृपया हिंदू समाज को कुत्ते बिल्ली से ना समझाएं। अगर आपको चाहिए तो आप बाकी समाज को बोले, मुझे कोई आपत्ति नहीं, उसके अंदर मेरा कोई ऑब्जर्वेशन नहीं। एक बात। नंबर दो बात मैं आपको एक बताऊं कि प्रताड़ना जब होती है और प्रताड़ना होने के बाद में 400 साल तक 500 साल तक कोई भी इस्लामिक स्कॉलर इसको एक्सेप्ट नहीं करता है। जब कोर्ट की प्रक्रिया को देखता है तो डिफ्यूज करने के लिए, डिफरेंस करने के लिए, कंफ्यूज करने के लिए वो कहता है कि हम गंगा जमुना तहबीज में रहते हैं, ये तो साथ में रहने वाले लोग हैं, कहां पे आके हम आ गए। कोई साथ में नहीं आ रहे थे। तलवार के जोर पर कन्वर्शन हुआ, तलवार के जोर पे वहां के मंदिर को तोड़ा गया और वहां पे मस्जिद बनाई गई। तो आपको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि इट वॉज an atrocity which was done on that times poor people, that times uncapable people. Cowards were converted with sword. So please accept that. Don't try to confuse us. आपको कबूल करना पड़ेगा कि तलवार के जोर पे कन्वर्शन हुआ था, कोई प्रेम से नहीं होता कन्वर्शन। अमीना जी, आपका जो है ना, ये तलवार के जोर पे आया था, अन्यथा मेरी दीना बहन थी। आइए दोनों मिलते हैं, आइए आपने मुझे भाई कहा है और मैं भाई का पूरा करूंगा। आइए साथ में चलते कोर्ट में और आग्रह करते हैं कि सुन्नी मस्जिदों में हमारी बहन है वहां पे ईमान बने, उनको भी अधिकार मिले सभी जगह। जैसे सबरीमला में अधिकार मिला है वैसा अधिकार जो है वो भी मिले कि जमा मस्जिद में एक महिला है, हमारी दूसरी भविष्य की बेटी है, तो वहां पे जाके जो है इमाम बने। मैं तो माफी मांगूंगी कि तलवार के जोर पे इस्लाम आगे आया। विनीत जी, मुझे पता है आप महाराष्ट्र से आते हैं, नागपुर से आपका ताल्लुक है। अमीना जी जो कह रही हैं, अमीना जी मुझे याद आता है संघ प्रमुख मोहन भागवत ने भी कहा था कि मुसलमानों का जो डीएनए है उसका कहीं ना कहीं हिंदुओं से सीधा रिश्ता है। अमीना जी, हम नागपुर से आते हैं, वहां संतरा होता है हरा रंग का,
थोड़ा से चिली अंदर से भगवा निकलता, बड़ा मीठा होता है, अमित को रसदार होता संतरे है। भेजना मत भूलिएगा, आप मेरे भाई बन गए हैं। थोड़ा मुझे छिलना संतरे पड़ेगा, रोटी चाहिए, अंदर ये सभी लोग चीज़ भगवा है अंदर जी, से। विनीत जी, तार्किक तौर पर आपने नागपुर की पहचान बताई संतरे की, उसमें खटास भी है और मिठास भी है। हाँ, अंदर से वैसा ही पूरा मेरा भगवा होता है, इंडिया बाहर से का बड़ा सवाल हरा है। हो। वैसा ही मेरा मुझे इंडिया का खटास दोनों सवाल थोड़ा है। छिलना है। पड़ेगा। अमीना जी, हम नागपुर से आते हैं, वहां संतरा होता है हरा रंग का, थोड़ा से चिली अंदर से भगवा निकलता, बड़ा मीठा होता है, अमित को रसदार होता संतरे है। भेजना मत भूलिएगा, आप मेरे भाई बन गए हैं। थोड़ा मुझे छिलना संतरे पड़ेगा, रोटी चाहिए, अंदर ये सभी चीज़ लोग भगवा है अंदर जी, से। विनीत जी, तार्किक तौर पर आपने नागपुर की पहचान बताई संतरे की, उसमें खटास भी है और मिठास भी है। हाँ, अंदर वैसा से ही पूरा मेरा भगवा होता है, इंडिया बाहर का से बड़ा सवाल है। हरा हो। वैसा ही मेरा इंडिया का दोनों सवाल है। छिलना पड़ेगा। विनीत जी, मुझे पता है आप महाराष्ट्र से आते हैं, नागपुर से आपका ताल्लुक है। अमीना जी जो कह रही हैं, अमीना जी, मुझे याद आता है संघ प्रमुख मोहन भागवत ने भी कहा था कि मुसलमानों का जो डीएनए है उसका कहीं ना कहीं हिंदुओं से सीधा रिश्ता है। अमीना जी, हम नागपुर से आते हैं, वहां संतरा होता है हरा रंग का, थोड़ा से चिली अंदर से भगवा निकलता, बड़ा मीठा होता है, अमित को रसदार होता संतरे है। भेजना मत भूलिएगा, आप मेरे भाई बन गए हैं। थोड़ा मुझे छिलना संतरे पड़ेगा, रोटी चाहिए, अंदर ये सभी चीज़ लोग भगवा है अंदर जी, से। विनीत जी, तार्किक तौर पर आपने नागपुर की पहचान बताई संतरे की, उसमें खटास भी है और मिठास भी है। हाँ, अंदर से वैसा ही पूरा मेरा भगवा होता है, इंडिया बाहर का से बड़ा सवाल है। हरा हो। वैसा ही मेरा इंडिया का दोनों सवाल छिलना है। है। पड़ेगा।